नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए जल्द ही आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम लगने वाले हैं। हम आपको लगातार पिछले सालों के हल प्रश्न पत्र भी करा रहे हो, 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी चला रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों की सीरीज में हमारा 6वां वीडियो। इसके पहले हम आपको 4 एनटीपीसी का सेट दे चुके हैं, एक 2018 का ग्रुप डी का सेट दे चुके हैं। जितने भी सेट होते जाएंगे उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए 2019 के पहले जो आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2016 में आई थी, उसका प्रश्न पत्र 19 अप्रैल 2016 प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती, वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाती, वो क्या कीजिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहां पर आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा और बगल में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे, 4 ऑप्शन। यदि आपको लिखना है तो पहले का दूसरा या पहले का पहला, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी करा सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, चेन्नई जिस प्रकार संबंधित है तमिलनाडु से, उसी प्रकार ये खाली स्थान संबंधित है झारखंड से। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसको चूज कीजिए आप लोग। इसका देखिए तमिलनाडु की राजधानी जो हमारी है चेन्नई है, उसी प्रकार झारखंड की राजधानी जो आपकी रांची होगी। आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। नीचे इसके ऑप्शन लिखे होंगे, आपको दिखा देंगे हम यहाँ से ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, इसमें पूछा गया है 2014 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान कितना है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1411, 1706, 2226 या फिर 1906। इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताता चलता हूं, 2226 इसका सही आंसर है। सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो एशिया में ही सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आपसे देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 2 संख्याओं में जो अनुपात है 3:5 का है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात जो होता है आपका 5:7 हो जाता है। जिस प्रकार कहता जा रहा है उस प्रकार हम लोग करते जा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। देखिए 3 और 5 का अनुपात है और x भी मान लीजिए नीचे ऊपर। इसके बाद कह रहा है कि 10 की वृद्धि कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 की वृद्धि कर दीजिए इस प्रकार से, और लिख दीजिए 5:5/7। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है, इधर का उधर का। x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान जो आपका निकल कर आएगा, मैं आपको बता देता हूं x का मान कितना निकल कर आएगा। x का मान जो निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। तो पहली संख्या हमारी 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछी गई आपसे छोटी संख्या आपकी जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि x का मान अगर हम 5 निकालेंगे तो ये 5 से ही 15 हो जाएगा और ये 5×5 = 25 हो जाएगी। तो छोटी संख्या 15 और बड़ी संख्या आपकी 25 हो जाएगी। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, यहां पर पूछा गया असंगत चुनना है आपसे। असंगत ऑप्टिकल डिस्क में, मैग्नेटिक स्टोरेज में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में या फिर पेटाबाइट में, इसमें आपको असंगत चुनना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। पेटाबाइट जो हमारा है वो इसका असंगत है, क्योंकि ये आपकी जो है स्टोरेज वाली तीनों है और ये अलग इन चारों में से। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आपसे देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही छोटा छोटा लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया अधिकांश लोग कार्यालय जाने के लिए अपना कार का उपयोग करते हैं। सड़क पर वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब ट्रैफिक जाम को बढ़ाता है और लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण में भी योगदान है। नतीजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है, जहां पर संभव है कि लोगों को चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कारपूलिंग करें, ठीक है। जैसा कथन कह रहा है उसमें से निष्कर्ष आपको निकालना है। अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। लोग दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। अमीर की तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, पहला ही गलत हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद है लोग कार से शॉपिंग मॉल जाते हैं। शॉपिंग मॉल की तो चर्चा ही नहीं की गई, दोनों गलत हो गए। तीसरा हमारा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों को प्रभावित नहीं करती हैं, ये भी गलत हो गया है। अगला हमारा है, यहाँ पर पूछा गया सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक होने से जाम लगता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। एक गणित का सवाल है और इससे 2-3 सवाल आपके लगेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अमेरिका में कार्यालयों की संख्या दी गई है, उसके बाद उसमें पुरुष जितने हैं वो दिए गए हैं और महिला जितने हैं वो दिए गए, कुल दिया गया यहाँ पर। जैसे जैसा पूछ रहा है हम लोग नीचे के क्वेश्चनों में वैसा वैसा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। हम लोग गिन लेते हैं। कंपनी के कुल कर्मचारी हैं 305, 240, 285, 170। इन सबको जोड़ लीजिएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 1000 इसका आएगा। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, इसी से एक सवाल और आपसे पूछा गया है। फिर से ये आंकड़ा आपको दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में आपको ऊपर बार बार ना जाना पड़े, इसलिए तुरंत इसको फिर से दे दिया जाता है।
यहाँ पर पूछा गया कंपनी के कुल कर्मचारियों में से भारत के पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत। भारत के पुरुष कर्मचारी यहाँ पर देख लीजिए, भारत ये है, पुरुष कर्मचारी आपके ये हैं, तो 150 हो गए हैं। 1000 में से 150 जो आपके हैं वो आपके भारत के पुरुष कर्मचारी हैं, तो कितना परसेंट होगा? 15.55% होगा। इसको किस प्रकार से आपको निकालना है? इस प्रकार से 150 रख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिएगा, और इसके बाद आप कर लीजिएगा, इसके बाद 1000 और कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जो सही आंसर आएगा आपका वो 15% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 150 हो जाएगा और 150 बटे 1000 करके आपको 15% आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें देखिए और से आपसे पूछा गया है कि एक और प्रश्न है, फिर आपसे फिर सीरीज दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया अमेरिका और कनाडा की महिलाओं और कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से अमेरिका और कनाडा हम लोग गिन लेते हैं। महिलाएं पूछी गई हैं, तो ये 70 और 35 जोड़ लीजिएगा, 105 आ जाएगा। और अमेरिका कनाडा के मतलब ये कनाडा की ये 60, इन दोनों का अनुपात तो 15 सत्ते 105 और 15 चौको 7, 7:4 का अनुपात आएगा, 7:4। ये आपका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसको चूज कीजिए आप लोग, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। और इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, फॉरबिडन शहर आपका चीन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें देखिए पानी और दूध के 2 मिश्रण दिए गए हैं, इनको बर्तन में मिला करके तीसरे बर्तन में मिलाना है। तो ये इसमें देखिए कुछ 1-2 आंसर गलत भी दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। 2 बर्तन है, देखिए दोनों में क्या है, एक में 2:3 का अनुपात है, एक में 7:3 का अनुपात है, दूध और पानी का। इन दोनों को तीसरे बर्तन में मिला दिया गया है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात चाहिए इनको। तो क्या करेंगे हम, 2/5 दूध को जोड़ लेते हैं, पानी को जोड़ लेते हैं, उनका जो अनुपात आएगा वो आपका सही होगा। 2/5 5 7/10, ये आपका हो गया दूध, अनुपात कर लेते हैं इसमें। फिर इसके बाद 3/5 और प्लस इसके बाद जो आपका है और 3/10। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनको जोड़ लेते हैं, जो भी आपको आंसर प्राप्त होगा वही अनुपात होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर प्राप्त होगा 11/10 अनुपाते। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 3 9, 9/10। तो 11:9 आपका इसका सही आंसर होना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें कोई भी आंसर इस प्रकार से नहीं दिया गया। 11:9 ये आपका सही आंसर होगा, इसको आप लोग भी लगाइएगा, इसमें आपको आंसर नहीं प्राप्त होगा। इसमें जो आंसर दिए गए 2:1 दिए गए, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, आप लोग लगाइएगा, आपको 11:9 इसका सही आंसर प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को हम लोग चर्चा करते हैं। यहां आपसे पूछा गया है, एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है, जिस प्रकार से त्रिभुज दिया गया उस प्रकार से हम बनाएंगे जैसा कह रहा है। एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार से है, इस प्रकार से बना लेते हैं। पी क्यू आर हम लोग पी क्यू आर जैसे बोलता जाएगा वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। पी आर दिया गया है आपका 7.5, पी आर आपका 7.5 दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड के समान है, एक्स वाई जेड जो है हमारा इसके समान है, एक्स वाई जेड। अब क्या कह रहा है, वाई जेड आपका 18 है, वाई जेड हमारा 18 है नीचे वाला। इसके बाद एक्स वाई जो हमारा है वो 18 है, तो एक्स वाई हमारा 18 है और वाई जेड हमारा 12 है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिए। अब आपसे कह रहा है पी क्यू और क्यू आर में आपको बताना है। तो पी क्यू कितना है, ये पी क्यू हो गया, और क्यू आर आपका क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर ये है। तो क्यू आर में आपको अनुपात बताना है। तो ठीक है, जो आपका जो समरूपता की प्रमेय होती है उसको हम लोग करेंगे। तो ये पी क्यू जो आपका हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये बराबर होगा अनुपात में होगा और इसके ये होगा। तो 18/12, इसका मतलब कि 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 के अनुपात में ये होंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे लगाने का वहाँ प्रयास करना है। छोटे छोटे सवाल होते हैं, गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है इनमें। अगला हमारा है, देखिए इसमें से आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम जियोलॉजिकल इंडेक्शन जीआई से चिन्हित किया गया उत्पाद कौन सा था? दार्जिलिंग चाय, सोलापुरी चद्दर, या फिर नागपुर ऑरेंज, या फिर उड़ीसा की इकत। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका सही ऑप्शन आप दिखा देता हूं मैं। पहला ऑप्शन सही है, दार्जिलिंग की चाय की गई थी, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन जीआई में चिन्हित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछा गया है, 3 युग्म आपसे पूछे गए हैं, कौन से युग्म समान नहीं है? प्रधानाचार्य विद्यालय, पढ़ने कापी, अक्षर शब्द, या फिर विद्यालय विद्यार्थी कक्षा। तो इसका सही ऑप्शन अगर बात करेंगे तो समान नहीं है, आप देख सकते हैं प्रथम ऑप्शन होना चाहिए। प्रथम ऑप्शन है विद्यालय, देखिए कक्षा में जो होते हैं विद्यार्थी संबंधित है और प्रधानाचार्य से संबंधित नहीं है। जिस प्रकार से पूछा गया है उस प्रकार से प्रधानाचार्य नहीं होना चाहिए, पर विद्यार्थी होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 63 21 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त जो है हमारा 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 63 21 में 14 से भाग दे दीजिएगा। 14 से भाग दे देंगे, जितना शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 शेषफल बचेगा, तो इसमें से 7 न्यूनतम संख्या घटा दीजिएगा, 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो 7 इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न को हम चर्चा करते हैं, इसके बाद आपसे बताते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल से चलकर एक दूरी जो है 40 मिनट में तय करती है, और इसके बाद कह रहा है इसी दूरी को 32 मिनट में तय करना हो तो ट्रेन की गति क्या होगी। अब सीधा सीधा है, 48 गुणे 40 कर लीजिए और 32 गुणे कितना होगा ये आपको एक से निकालना है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिए इसका सही आंसर। तो यहाँ पर 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32 और 2 40 2 20 हो जाएगा, 20 3 60 आनी चाहिए इसकी गति। 60 किलोमीटर पर घंटे से चलेगी तो 32 मिनट पहुँच जाएगी, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। थोड़ा कम समय दे रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा पेपर है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक आपको पूरे हल कराने हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग लगा सकते हैं, ये अनुमान लगाइए कि आप इसको कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। प्रश्न का लेवल देखिएगा, पैटर्न देखिएगा आप लोग इसका। बस दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, 45 है और 720 है। इसके बाद दोनों संख्याएं का अनुपात दिया गया है 2:3 और x सबसे छोटी संख्या है, तो एक्स स्क्वायर का आपको मान निकालना है। ठीक है, जैसा कहता जा रहा हम लोग वैसे करते जाएंगे। तो देखिए एचसीएफ और एचसीएफ में फार्मूला होता है आपका लासा गुणे मासा, मतलब 45 गुणते 270। इसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या हमारी 3x है। इसमें से x की वैल्यू आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा आपका 45 गुणे 45, तो 45 इस मतलब कि x आ जाएगा। x आपका 45 आ जाएगा, तो पहली संख्या आपकी 2x है, तो मतलब पहली जो छोटी संख्या हमारी होगी वो 90 होगी। छोटी संख्या हमारी 90 होगी, तो एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है, तो x हमारा एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 981। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग ध्यान से दीजिएगा इसको और आपको लगाइएगा, इसका सी आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से लंबा है, राकेश से छोटा है। देखिए बहुत बड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बनाते चलते हैं हम लोग, जैसे ये कह रहा है वैसे हम लोग करते चलते हैं इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है सुरेश जो है रमेश से लंबा है, तो सुरेश को कर दीजिए लंबा कर दीजिए। सुरेश जो हमारा है वो रमेश से लंबा है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि लंबा तुरंत ही हो, सुरेश हमारा रमेश से लंबा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि जो कि राकेश से छोटा है, तो राकेश से कौन छोटा है, राकेश से जो हमारा छोटा है वो है आपका सुरेश छोटा है, तो राकेश हमारा आगे होगा, राकेश कहीं पर होगा, राकेश से छोटा है। आगे कह रहा है जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है, जिनेश जो है वो सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश से छोटा है मतलब इसके नीचे कहीं पर होगा ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रीतेश सुरेश से लंबा है, प्रीतेश जो है सुरेश से लंबा है, तो प्रीतेश को क्या कर लीजिए आगे रख लीजिए आप लोग, यहाँ पर प्रीतेश हो जाएगा, यहाँ पर सुरेश के आगे जो होगा वो प्रीतेश हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, अभी मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, फिर आगे बताने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ, प्रीतेश को कर लीजिए सुरेश से आगे कर लीजिए। अब कह रहा है प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन जिनेश से छोटा है, मतलब कि जिनेश इससे बड़ा होगा, जिनेश को आगे कर लीजिए। अब देखिए जिनेश के बारे में और कुछ कहा गया है, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है, सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा तो होगा ही क्योंकि आगे है उसके, और राकेश से छोटा है मतलब राकेश के नीचे होगा, पहले राकेश होगा फिर जिनेश होगा फिर प्रीतेश होगा फिर सुरेश और इसके बाद आपका और रमेश होगा। तो इस प्रकार से आपके जो संबंधित हो जाएंगे सभी पुरुष आपके बन चुके हैं। अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे हम करते चलते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका रमेश है, मैंने आपको दिखाया था, रमेश अभी बना कर दिखाया, सबसे पीछे था रमेश। इसके बाद आपसे कह रहा है सुरेश आपका, फिर से देखिए इसको लिख दिया गया है, इन कथनों में से कौन सा सही है। सुरेश जिनेश से लंबा है, सुरेश जो है वो जिनेश से लंबा है, ये गलत है। प्रीतेश राकेश से छोटा है, प्रीतेश जो हमारा है वो राकेश से छोटा है, तो ये हमारा सही हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। जैसा मैंने बनाया था उसको नोट करिएगा तो सभी क्वेश्चन उसके लग जाएंगे। अगला हमारा है, इसमें आपसे पूछा गया है, फिर से पूछा गया है कि यदि जायज जो सुरेश से लंबा है इसमें शामिल होता है, मतलब एक नया व्यक्ति इसमें शामिल हो रहा है और वो सुरेश से लंबा है, बस ये बताया गया है इसमें कि सुरेश से लंबा है, और ये नहीं बताया गया छोटा किससे है। लंबा तो सुरेश से है, उसके आगे तो रहेगा लेकिन किस स्थान पर रहेगा ये चर्चा नहीं की गई है। यदि इनको आरोही क्रम में रखा जाए चौथे स्थान पर कौन होगा, जब चर्चा ही नहीं की गई उसके जायज के ढंग से, तो हम लोग क्या रख के इसको आंसर बताएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये डी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक आपसे पूछा गया, रमेश ने एक बिक्री कर सहित
₹625 में एक मेमोरी कार्ड खरीदा है। ठीक है, जैसे कहता जाएगा हम लोग वैसा बनाते जाएंगे। अब क्या कह रहा है, ₹625 मेमोरी कार्ड खरीदा है, बिक्री कर की दर 25% है, और यदि यदि विक्रेता को लाभ 50% का हो तो मेमोरी कार्ड का आपका मूल्य बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ₹625 का जो है हमारे मेमोरी कार्ड खरीदा गया है। ठीक है, ₹625 का मेमोरी कार्ड खरीदा गया। इसके बाद कह रहा है कि 25% का बिक्री दर है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका जो हमारा रेट है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 100 बटे जो आपका है 125 कर लेंगे। इसका 25% क्योंकि उसमें बिक्री दर लगा हुआ है। इसके बाद क्या करना है आपको, 50% विक्रेता को लाभ हो रहा है। इसका अर्थ है कि इसको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 बटे जो है 150 कर लेंगे, क्योंकि हमको अब क्या करना है, उसका वास्तविक मूल्य निकालना है, तो उसको कम करते जाएंगे उसका रेट को। अब इस प्रकार से आप लोग हल कीजिएगा इसको, 333.33 इसका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा पहला ऑप्शन सही है। आप लोग इसको लगाइएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, आप लोग रेलवे का सबसे बड़ा एनटीपीसी की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपको तेज करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैं आपको दिशा दिखा रहा हूँ, करना आपको ये पड़ेगा। ये ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? विभाजन के पहले का दिन, या फिर स्वतंत्रता के पहले का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन, या फिर स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक का। तो भारत का अधिराज्य जो होता है वो आपका स्वतंत्रता दिवस से लेकर के गणतंत्र दिवस तक का जो समय होता है वो होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, पी का अर्थ यदि भाग हो और आर का अर्थ गुणे हो और क्यू का अर्थ अगर प्लस हो तो एस का अर्थ माइनस हो, तो इसको रख देना है। सीधा सीधा प्रश्न है, जहां जहां रखा पूछा गया वहां वहां इसको आप लोग रख दीजिए। तो क्या क्या कहा गया है, 48 में क्या कहा गया, 48 का पी में रखा गया, यहाँ पर आपको भाग कर देना है। इसके बाद 8 कर दीजिए, और क्यू का अर्थ प्लस है तो क्यू के अर्थ में प्लस कर दीजिएगा। और इसके बाद आर को कहा गया है मल्टीप्लाई, तो आर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और एस को कहा गया माइनस। तो इसको चलिए निकालते हैं कितना होता है। सबसे पहले आपको भाग को हल करना होता है, तो 6 आ जाएगा इसका, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद आपको गुणे को हल करना होता है, तो 9 सत्ते 63 आ जाएगा। 63, 6 और 31 आ जाएगा। तो इनको जोड़ लीजिए, ये आपका जो बन जाएगा 69, और 69 में से आप 31 घटा दीजिएगा तो आपको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 69 में से 31 घटा दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए जो गलती हुई है वो 63 नहीं, वहाँ पर 54 होगा। जो यहाँ पर होगा आपका 9 छक्का 54 होता है, 54 6 60 होता है, 60 में से 31 घटा दीजिएगा, आपको 29 सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा करने में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी जो हमारी संबंधित है, ए ऑप्शन सही है, जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? अगला प्रश्न हमारा, इस्लामी गणराज्य, संसदीय लोकतंत्र, संघीय गणराज्य, या फिर संवैधानिक राजशाही। तो बांग्लादेश में भी उसी प्रकार सरकार है जो भारत में है, तो वो संसदीय लोकतंत्र है। आपका बी ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें आपसे पूछा गया, यदि ब्याज की दर 8% है और 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार लिया जाता है, तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य आपको साधारण ब्याज की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छमाही किया गया है। इसका अर्थ है कि ब्याज आपका समय जो है वो 2 हो जाएगा, 2 वर्ष मतलब कि 2 छमाही में, और आपका जो रेट है वो आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे क्या कीजिए आप लोग, इसका निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। 8 1 10,000 और आपका जो है 2, इसका निकाल लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होगा वो 816 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, 816 पहले वर्ष का समतुल्य साधारण ब्याज क्या होगा? तो जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहले वर्ष का होगा वो 816 ही आएगा, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि 1 साल की चर्चा की गई, उसमें 2 छमाही मिलकर के 1 साल हो जाएगा। और पी आपका दिया गया है 10,000 रुपये, तो पी आपका 10,000 आर मान लीजिएगा, और समय आपका जो दिया गया 1 वर्ष दिया गया, और ये नीचे 100 रख लीजिएगा। इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा तो 8.16, ये 100 नीचे आ जाएगा, 8.16 आपका इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग लगाइएगा, मैंने आपको बता दिया इसको। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन सा अगला हमारा प्रश्न है। इसके बाद आपसे पूछा गया 2016 में वैलेंटाइन डे का विषय क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये 2016 का प्रश्न पत्र, तो ये प्रश्न पत्र आपको नहीं आएगा। इस साल का थीम आप लोग याद कीजिएगा। मैं आपको इसका सही आंसर पहला था, चिरस्थायी आजीविका। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। गणना करना है 800 ग्राम का 35/2% माइनस 400 ग्राम का 45/2% क्या होगा? सीधा सीधा है, इसको तो आपको करना ही चाहिए। 800 का 35/2 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिएगा, और यहाँ पर करिएगा 400 का 45/2 मल्टीप्लाई 100।
जितना आ जाएगा वही सही आंसर होगा, ये आपको आना चाहिए, बस आपको भाग करना है और घटा देना है। इसका सही आंसर आपको ए प्राप्त हो जाएगा, 50 ग्राम इसका सही आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल हम जल्दी करते चलेंगे, जो आपके लिए मेन सवाल है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि इसको तो मैं आराम से लगा सकता था आपके लिए, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कथन और निष्कर्ष है, तो इसको हम लोग जानते हैं कथन निष्कर्ष में क्या 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 गया है। कथन को हम लोग ध्यान से पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, ठीक है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। तो कथन देखिए हमारा कह रहा है ज्ञान कोई कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। अनपढ़ वे नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वो हैं जो सीख नहीं सकते हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। वे जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो अनपढ़ है, तो ऐसा नहीं कहा गया है, उन्हें अनपढ़ कहा जाता है जो सीख नहीं सकते हैं। तो पहला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया है। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही चीजें हैं। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरा ही केवल अनुसरण कर रहा है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पूछा गया घन वस्तु के उष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करता है। अब क्या निर्भर नहीं करता? सामग्री की घनता, सामग्री का आयाम, घर्षण या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सही ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, घर्षण। घर्षण जो है घन की उष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जो प्रश्न आपको अच्छे मिलेगा उनको नोट डाउन कर लीजिए। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 40 फ़ारेनहाइट, 42 या फिर 34 या फिर 32? आप लोग जवाब दीजिए इसका। पानी का हिमांक बिंदु कितना है? इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, डी ऑप्शन सही है, मतलब कि 32 होता है। याद रखिएगा, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है 32 होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। घड़ी के इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्ट्ज होता है वो किसका बना होता है? नाइट्रोजन सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का। ये आपके पास 4 ऑप्शन, इसके जवाब दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न आपको बात करते हैं, मीथेन किस रूप से जानी जाती है? मीथेन हमारे जो जानी जाती है लॉफिंग गैस, टीयर गैस, मास गैस या फिर नॉन ग्रीन हाउस गैस। मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, ये आपकी मार्स गैस है। मार्स इसलिए कहते हैं कि दलदली स्थानों में ये पाई जाती है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया L K की बहन है, M K का पिता है और N और O भाई हैं। तो आगे का संबंध हम लोग बनाते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या किससे संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं। L K की बहन है, L जो है हमारी K की बहन है, ठीक है, बहन है L K की बहन है, तो बहन को माइनस कर देंगे और इसके बाद जो पुरुष होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। M K का पिता है, तो जिस प्रकार से कह रहा है हम लोग उस प्रकार से करेंगे। क्या कह रहा है? M K का पिता है, तो M को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। जो हमारी जो होते हैं पिता ऊपर, उसके पिता और ऊपर, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। N और O भाई हैं, अभी कोई चर्चा नहीं है। L O की माँ है, L जो है हमारी वो O की माँ है, तो नीचे रख लीजिए इसको। इसके बाद बात करते हैं, नीचे दिया गया, अब इस यहाँ पर आते हैं। N और O भाई हैं, तो N जो है हमारा भाई होगा। तो अब आपसे देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि के एन से किस प्रकार संबंधित है? के का एन से क्या संबंध है? तो के एन का क्या लगेगा? आपको गौर करके यहाँ बताना है के एन से किस प्रकार संबंधित है। आप 4 ऑप्शन है, मामा, भाई, भतीजा या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है भांजा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन, क्योंकि जो आपका है वो आपके भाई का लड़का है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन आपका ये होगा, सी ऑप्शन, भतीजा होगा या भांजा, सी ऑप्शन सही होगा। ये बहन है, उसका भाई होगा ये, और बहन का लड़का है, देख सकते हैं ये, तो उसका भांजा लगेगा, इसके मामा लग सकते हैं ये। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करनी है जो 30, 50 और 5200 को विभाजित करने पर 7 और 9 शेष बचता है। 2 तरह से इसको किया जा सकता है। पहला तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, दूसरा इसको ये है कि 30, 50 में 7 घटा लीजिए और 5200 में 9 घटा लीजिए। 5200 में 9 घटा लीजिए, जो आएगा उनका आप ले लीजिए, मासापा ले लीजिए। आप इनका मासापा लेंगे तो इसका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 4 ऑप्शनों में से इनका सही ऑप्शन डी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग ले लीजिएगा, इन दोनों को घटा करके दोनों का मासापा ले लीजिएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो महत्तम समापवर्तक आपको लेना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सिंपल से प्रश्न है, इनको आपको आने ही चाहिए। कथन आपसे पूछा गया कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। ठीक है, देखते हैं कथन हमारा निष्कर्ष में क्या फॉलो करता है। इसके बाद कह रहा है, जब तक हम एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं कर लेते हैं, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। ये कहने का अर्थ है इसका। अब हम लोग देखते हैं क्या ये सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं सही है। इसके बाद कह रहा है जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एक समाधान है, बिल्कुल सही। दोनों अनुसरण हमारे कर रहे हैं।
ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी बी नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। दोनों ये आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगले की बात करते हैं, एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 अंश अधिक है तो बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। पूरा कोण देखिए होता है, पहला अगर 90 अंश होगा तो उससे जो घटा दिया जाएगा वो आपका पूरा कोण होगा। तो जैसे जैसे कहता जाता है हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। तो चलिए हम करके क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 90 - x, क्योंकि ये पूरक की बात कर रहा है तो पूरक को 90 से घटाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 1/3 है, 1/3 एक को कर लीजिए और 10 अधिक है तो 10 अधिक कर लीजिए, फिर बराबर का निशान लगा दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, x का मान निकलकर 60 आ जाएगा और बड़ा कोण भी आपका क्या होगा, बड़ा कोण भी 60 होगा, छोटा कोण 30 होगा। तो 60-30 दोनों का योग आपका 90 होना चाहिए, तभी वो पूरा कोण कहलाता है। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं आपसे। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह कौन से नंबर का था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको बताइए जहांगीर भारत के किस नंबर का मुगल था? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, मतलब कि चौथा था। क्रम याद करिए आप लोग, पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर आपका अकबर। अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। जहांगीर के लड़के थे शाहजहां। शाहजहां का लड़का कौन था? औरंगजेब। ये क्रम तो आप लोग मुगल काल का तो याद रखिएगा ही। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे बताया गया है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये निवेश किए हैं। कुछ महीने बाद श्यामदास ने 30,000 रुपये कर लगा के व्यापार में साझेदार बन गया है। वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है वो 4:1 का हुआ है। तो श्यामदास ने व्यापार में कितने रुपए, वो श्यामदास ने व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ है? देखिए ये प्रश्न इस प्रकार से होते हैं, जितना आप रुपए लगाएंगे उसी के अनुपात से आपको जो है लाभ मिलेगा। तो सीधे सीधे हमारा हम क्या करते हैं, 90,000 है तो 90 और 30 का अनुपात जो होगा वो 9 और 3 है। तो 9 और 3 हम ले लेते हैं। 9 ये लगाएगा 12 महीने के लिए, क्योंकि ये पूरा कार्य करेगा। और इसके बाद जो हमारा है ये लगा रहा है पैसे, कितने दिन बाद लगा रहा है उसको हमको नहीं मालूम है, तो कितने दिन बाद लगाएगा, माना कि हमने 12 - x दिनों के लिए लगाया है, क्योंकि 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और 4:1 अनुपात है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 3 दिन निकल कर आ जाएगी। बी ऑप्शन सही है, मतलब कि यहाँ से निकल कर आएगा कि 3 महीने बाद, अर्थात वह लास्ट के जो हमारे हैं वो 9 महीने पैसे लगाया है और 3 महीने बाद, मतलब कि उसने 12 महीने लगाए तो उसने 3 महीने बाद जस्ट पैसे लगा दिए थे। ये आपका सही ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अगला हमारा है 200 बच्चों में से 20 केवल आकाशगंगा देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं और 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं और 50 सितारे ग्रह चांद देखना चाहते हैं और 25 चांद और आकाशगंगा दोनों देखना चाहते हैं। 25 केवल चांद देखना चाहते हैं, बाकी बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं पहले। कौन बाकी बच्चे कौन है जो कुछ नहीं देखना चाहते हैं? इनको जोड़ लीजिए, 25 जोड़ लीजिए, 30 जोड़ लीजिए, 50, 25, 25। तो आपको देखेंगे कि 25 लड़के जो हैं वो कुछ नहीं देखना चाहते हैं। 25 जो निकल कर आएगा 200 में से घटा लीजिएगा, 25 लड़के कुछ नहीं देखना चाहते हैं। अब जैसे जैसे कहता चल रहा है हम लोग वैसे वैसे करते हैं। कम से कम कितने बच्चे जो हैं 2 पिंड देखना चाह रहे हैं? 2 पिंड। अब 2 पिंड कौन कौन देख सकते हैं? उनको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। इनको देखिए, ये 50 जो हमारे हैं वो तीनों देख रहे हैं, कम से कम 2 तो देख ही रहे हैं। और ये 2 हमारे 25 हैं वो 2 देख रहे हैं, चांद और आकाशगंगा, मतलब 75 लोग हैं, कम से कम 2 पिंड देख रहे हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें पूछा गया है कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं। चांद देखते हैं कितने लड़के देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 50 लड़के जो हैं वो चांद देख रहे हैं, 50 लड़के चांद, और 25 ये हो गए, 25 ये भी चांद देख रहे हैं और 25 ये चांद तो केवल देख रहे हैं। तो मतलब 100 इसमें सही आंसर होना चाहिए और सी ऑप्शन सही है। आपका चांद जो देख रहे हैं 100 लोग देख रहे हैं। अगले प्रश्न बात करते हैं। इसमें आप पूछे कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं। ये कैलकुलेशन बड़ा से है। इसमें पूछ रहा है कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं 25 जो हैं वो सितारे देखना चाहते हैं, ठीक है, आकाशगंगा नहीं देखेंगे। 30 जो हैं ग्रह देखना चाहते हैं, वो आकाशगंगा नहीं देखेंगे। 50 भी आकाशगंगा नहीं देख रहे हैं, इसको भी जोड़ लीजिए ऊपर। और 25 चांद और आकाशगंगा देख रहे हैं, उनको नहीं जोड़ेंगे। 25 केवल चांद देख रहे हैं तो उनको भी जोड़ लीजिए 25। और 25 तो कुछ देख ही नहीं रहे, उनको भी जोड़ लीजिए। अब इतने जो टोटल हैं वो आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, 100 हो गए। और 100 के बाद ये बात करेंगे 130 आपका हो गया 130, और 130 में जोड़ लीजिएगा 25 तो 155 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दूध में वसा की मात्रा में अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। मैं इसका आपको सही आंसर बताने का प्रयास करता हूं। तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। देख सकते हैं ये ऑप्शन सही है आपका।
अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं आपसे। यहाँ पर पूछा गया एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 979 में रुपए में बेचने पर 11% की उसको हानि होती है, तो यदि वह दुकानदार उसको 1232 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा। 979 को 11% की हानि हो रही है, तो इसका एक्चुअल मूल हम लोग निकाल लेते हैं। इसका एक्चुअल क्या रेट था, एक्चुअल रेट यहाँ से निकल के आएगा 1100 रुपए के थी, उसको 11% की हानि के बाद 979 में पड़ी है। अब 1100 में अब वो 1232 में बेच रहा है, मतलब कि वह 132 रुपए क्या है लाभ कमा रहा है। 132 रुपए कितने में लाभ कमा रहा है, 1100 में लाभ कमा रहा है, और इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 132/11 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर सही होगा ए ऑप्शन सही होगा, 12% का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बी सी का भाई है। अब जिस प्रकार से ये कह रहा है उस प्रकार से हम बनाते चलेंगे। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है। जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से बनाते चलते हैं। डी जो है वो बी की बहन है, जो डी है वो बी की बहन है, तो डी हमारी माइनस हो गई, ये भी हमारा हो गया। जो बी है सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, याद रखिएगा। बी जो हमारा पॉजिटिव है, अभी सी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो एफ जो एफ है वो ई की बहन है, याद रखिएगा। और जो सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, और एफ और ई। अब बात कर रहा है के एफ और सी जो है पति हैं, ये आपका पति है। तो यहाँ पर पूछा गया डी और एफ का संबंध आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एफ है, देखिए ये आपका एफ है और ये डी है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मौसी लगेगा वैसे रिश्ते से तो। और यहाँ पर इसमें मौसी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपको जो सही ऑप्शन दिया गया है वो मामी का दिया गया है, जबकि मामी की कोई चर्चा नहीं की गई है। जो हमारी मम्मी के जो होंगे भाई होंगे उनकी पत्नी की इसमें चर्चा नहीं की गई है, तो मामी इसका सही आंसर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं जब उनके पत्नी नहीं आई हैं तो मामी कहाँ से संबंधित हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। आप लोग इसको लगाइएगा और इसका सही आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो डी ऑप्शन प्राप्त होगा। गलतियाँ हैं क्योंकि ये जो है हमारा है ये पहले पेपर आया था, इसके बाद इसमें अभी सुधार किया जाएगा। वो पेपर हमारे पास नहीं है, इसमें 1-2 क्वेश्चन जो होंगे हम आपको बता देंगे जो इसमें गलती की गई है। अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है ए 1/a का मान 3/4 है और a क्यूब 1/a क्यूब का मान आपको बताना है। तो जैसे जैसे कह रहा है कि वैसे वैसे हम करते हैं। इसका कर दीजिए होल क्यूब कर दीजिए, आपको इसमें से मान निकल कर चला आएगा। तो होल क्यूब आप लोग कर दीजिए। या तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं या तो एक और दूसरा मेथड, हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। जैसा निकल कर चला आएगा वैसा आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर वाले कर लेते हैं हम लोग क्यूब, तो 27/64 आ जाएगा। इसके बाद इधर का जो मान आएगा उसको घटा देंगे। इधर जो आएगा आपका a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, और फिर क्या आएगा 3 आएगा, और ये आपका a 1/a कट जाएगा। इसके बाद जो आपका a माइनस 1/a जिसका मान 3/4 है। अब इसका मान रख दीजिएगा बराबर जो है 27/64 है। अब इसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 27/64 प्लस आपका जो होगा वो 9/4 होगा। अब इनको जोड़ लीजिएगा, 171/64 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1600 में भारत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को किसको अधिकार दिया गया था, किसने अधिकार दिया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, या फिर किंग्स जॉर्ज पंचम, या फिर किंग्स जॉर्ज षष्ठम। 4 ऑप्शन आपके पास। इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा आपका जो पहला ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, ये सही है। मतलब अगर आप दूसरे ऑप्शन पर टिक करेंगे जाकर के तब इसका जाकर पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया क्या है, इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ए ऑप्शन सही है। डेल क्विसंस इसका पहला ऑप्शन सही है। इन सब नए नए क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन अगर जो लोग पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करते हैं वही सही कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं सही कर पाते हैं। अगला हमारा है 48 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला कहती है ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। औरत उस प्रकार से किससे संबंधित है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। औरत जो लगेगी आपकी वो माँ लगेगी उसकी। ये बी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुत्री का भाई है तो उसकी तो माँ लगेगी ना वो। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, ताश का खेल से संबंधित नहीं है। ताश के खेल में कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिनसे संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है, तो स्क्वैश जो हमारा होता है वो अलग ही खेल है, वो ताश के खेल से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। समर इज हॉट को DEFE लिखा जाता है। कम कोल्ड समर को JHA लिखा जाता है। विंटर इज कोल्ड को PAJDE लिखा जाता है। तो यहाँ पर कम हॉट विंटर को कोड बद्ध आपको करना है।
तो चलिए ढूंढते हैं समर का। सबसे पहले कहाँ है, समर यहाँ पर है और समर यहाँ पर है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, बी ए कॉमन आ रहा है, तो समर हमारा बी ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं फिर इसके बाद क्या क्या कॉमन है, बस कॉमन ढूंढ लीजिएगा, सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए कोल्ड यहाँ पर आया है, कोल्ड यहाँ पर आया है, तो कोल्ड का क्या निकल कर आएगा, कोल्ड को आप लोग निकाल लीजिए, कोल्ड को जे निकल कर आएगा, जे यहाँ पर भी है, जे यहाँ पर है, तो कोल्ड आपका जे हो गया। अब कोल्ड हो गया जे और समर हो गया आपका, समर हो गया बी ए, तो कोल्ड को लिख दीजिए और समर को लिख देंगे तो कम आपका निकल आएगा। कम कितना निकल आएगा, कम आपका एच ए निकल आएगा, कम का होगा एच ए, तो कम एक एच ए हो गया। अब आपको निकालना है हॉट, हॉट यहाँ पर कहाँ पर है, हॉट यहाँ पर है। समर का आपको पता हो गया, ईज का यहाँ से निकाल लीजिए, ईज यहाँ पर भी है, ईज यहाँ पर भी है, तो ईज का निकाल लीजिएगा, ईज का हो जाएगा डी हो जाएगा। इन सबको कोडबद्ध करना है आपको अलग अलग। तो यहाँ से हॉट जो निकल कर चला आएगा, हॉट जो निकलेगा आपका एफ ही निकल कर आ जाएगा। यहाँ से हॉट निकल आया, कम निकल आया। अब बचा विंटर, विंटर को यहाँ पर जाना है आपको देखिए ईज भी निकल आया, कोल्ड भी निकल आया, तो विंटर आपका जो होगा वो पी ए होगा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही है। ये क्रम से नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके जो हमारे अच्छा रहे वो आपके मैच हो जाएंगे, क्रम नहीं है इसका कोई भी, इधर उधर कर दिया गया है सभी को। इस प्रकार से ये रीजनिंग का सवाल है और ये काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, आपको इसको लगाने ही पड़ेंगे। अगला हमारा है 2014 की 16वीं लोकसभा गठन हुआ था। आपको मालूम है 16वीं लोकसभा खत्म होने वाली है, आपकी 17वीं लोकसभा स्टार्ट होगी। इसके बाद कहा गया रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपके जो हैं मनोहर पर्रिकर जी को नियुक्त किया गया था। इस समय उनका निधन हो गया है, बहुत ही अच्छे नेता थे, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। फिर इनको क्या किया गया था, फिर गुजरात की सरकार ने फिर इनको कर लिया था, गुजरात नहीं गोवा की सरकार ने फिर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया रक्षा मंत्री के पद से। अगला हमारा क्वेश्चन की बात करते हैं, खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना किस खेल से संबंधित है। इसका देखिए ये आपका डिलीट कर दिया जाए क्वेश्चन, इग्नोर, क्योंकि खो खो में बाहर निकालते हैं, कबड्डी में बाहर निकालते हैं, तो इसके दोनों ऑप्शन सही थे, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। इसका प्रसरण जो होता है वो इसका होल स्क्वायर होता है, 9.5 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, वही इसका प्रसरण होगा। जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, इस प्रकार से आप लोग करिएगा, सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, जिस प्रकार ADGJ है और CFIL है तो EHKN किस प्रकार से संबंधित है। पहले आप देख रहे होंगे एक एक छोड़ कर रहा है, ए को सी एक छोड़ दिया है, डी को एफ एक एक छोड़ करके और एक एक छोड़ रहा है, और इसके बाद देखेंगे सी से ई में एक छोड़ दिया गया बीच का अक्षर। तो इसी प्रकार से आगे का क्या भरेंगे, तो ई से आप लोग छोड़ दिए EFG, तो जी वाला आपका होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, यही पहले से आपको पकड़ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पत्र देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये आपको है बताने के लिए कि पैटर्न और लेवल समझिए आप लोग को प्रश्न पत्र अच्छा लग रहा होगा। और इसी प्रश्न पत्र के मेरिट आपको मालूम है कि पहले स्टेज की 70 से 80 गई थी अलग अलग बोर्डों में, फिर फाइनल सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा मेरिट में हुआ था एनटीपीसी का, लेकिन अब की बार क्या है एनटीपीसी के पद दुगने हैं, तो इसके बार आपकी ज़्यादा संभावना है इस बार होने की। एनटीपीसी का आप लोग तैयारी करिए, ग्रुप डी आपका अपने आप निकल जाएगा। ग्रुप डी का लेवल इससे डाउन है और ग्रुप डी के पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा एनटीपीसी में। हैली नामक धूमकेतु जो है कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है, तो हैली नामक जो धूमकेतु तो 76 वर्षों में वापस आता है, तो अब जो आएगा आपका 2061 में आएगा। इसके पहले आपको दिख चुका है 76 वर्ष पहले, 2061 से घटा देंगे तो। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ आपसे पूछा गया है जयपुर का हवा महल किससे जो हुआ है, सफ़ेद और हरे संगमरमर से, या फिर ग्रेनाइट से, या फिर लाल बलुआ पत्थर से, या फिर आपका सामान्य चट्टाने से। 4 ऑप्शन आपके पास, अब जवाब दीजिए इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसका सी ऑप्शन सही है, लाल और बलुआ पत्थर से हुआ है जयपुर हवा महल का निर्माण। अगला प्रश्न है 22 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 10 है और 2 प्रेक्षणों शामिल कर लेते हैं तो 11 हो जाता है, नए 2 प्रेक्षणों का माध्य। ये माध्य वैसा ही है जैसा कि औसत के प्रश्न होते हैं, आप देखते हैं ना कि 2 को और शामिल किया 11 हो गया है, मतलब कि जो 2 होंगे हमारे वो क्या किए होंगे, उनका मान जो होगा वो 22 होगा, तो 22 होगा 2 का मान, तो इनका जो औसत होगा वो 22 ही होगा, तो डी ऑप्शन आप लोग इनका सही होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो 22 में बढ़ा होगा एक, तभी इसका मान जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न को हम चर्चा करते हैं, ये आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद आपसे कहा गया है कि 335 मल्टीप्लाई 335, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आपसे कहा गया है कि इनका दोनों का मान निकालना है, तो 335 का होल स्क्वायर माइनस 165 का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन चुका है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी,
मतलब कि एक कोष्टक में रखिएगा 335 प्लस 165 और एक कोष्टक में आपको रखना है 335 माइनस 165, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, इसको कैलकुलेशन बस है, आपको 85,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नीलम और मनीषा जो है 7 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा के चाल से एक स्थान से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो वो एक दूसरे को 12 किलोमीटर बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि नीलम और मनीषा जो है 7 और 9 किलोमीटर से दौड़ रही हैं। इसका अर्थ ये है कि जो इनकी सापेक्ष गति है वो आपकी 2 किलोमीटर है। 9 से 7 घटा देंगे तो 2 इनकी सापेक्ष गति आ जाएगी, क्योंकि एक ही की ओर दौड़ रही है तो घट जाएगी। और 12 किलोमीटर में तो 12 बटे आपको 2 कर दीजिएगा, 6 घंटे में वो 12 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया था। पहले 1919 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था, उसका नाम परिवर्तित करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। 1 2 3 मतलब कि 6 बराबर आपके 180 के हो गए, तो 1 बराबर आपके 30 का हो गया। तो सबसे बड़ा कोण जो होगा 30 3 90 का होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर है कि इस श्रृंखला में बताना है, अनुपस्थित पद आपको बताना है। 3 7 13 21 31। ध्यान दीजिए कि इसमें कैसे कैसे बढ़ रहा है। 3 से 7 मतलब कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 4 3 7। और इसके बाद कितने बढ़ोतरी हुई है, फिर आपकी जो 6 की बढ़ोतरी हो रही है, 4 6, फिर 8 की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 10 की, अब की बार कितनी होगी, 12 की होगी। 12 की होगी तो 43 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 6 दिनों बाद, याद रखिएगा 6 दिनों बाद आपसे पूछा गया है, तो 6 दिनों बाद आप लोग निकालने का प्रयास करिए इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकालना है। 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि 6 दिनों बाद कितने व्यक्ति काम छोड़ दे ताकि काम 26 दिनों पूरा हो। तो 6 दिनों बाद मतलब 6 दिन तक जो कार्य करेंगे तो 30 ही व्यक्ति कार्य करेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ दीजिए कितने व्यक्ति काम छोड़ दें, माना 30 माइनस 1 व्यक्ति आपके काम छोड़ देते हैं। काम आपका 26 दिन में पूरा करना है, इसका मतलब 20 व्यक्ति आपको ये हो जाएगा। एक्स का मान निकाल लीजिएगा, एक्स का मान आपको निकल कर चला आएगा। आपको मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 दिन इसका निकल कर चला आएगा, इसका मतलब है कि आपको 30 माइनस 9 आपका आ जाएगा। तो इतने दिनों बाद अगर 9 दिनों बाद कार्य छोड़ देते हैं तो 26 दिनों में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, लगाइएगा आप लोग जरूर इसको। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। वोटर आपसे पूछा गया, वोटर को 41 35 2 लिखा जाता है और हेटर को 74 36 5 4 लिखा जाता है। टीचर को ये लिखा जाता है। एस क्या दर्शाता है, एस का देख लीजिए, एस कहाँ पर है, एस आपका यहाँ पर होगा चौथे नंबर पर 8 लिखा गया, एस को 8 लिखा जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। ये 2016 का प्रश्न है, इसका मतलब ये आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको आप लोग मत करिए। और बी ऑप्शन इसका सही था, वैसे मिसेल्स यो सही था इसका सही ऑप्शन। एक वितरण का माध्य 13 है और मानक विचलन जो आपका 7 है, तो विचरण का गुणांक आपको बताना है। तो विचरण गुणांक का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। विचरण गुणांक का जो फार्मूला होता है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और काफ़ी अच्छा सवाल है विचरण गुणांक का, और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसका देखिए होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100, ये फार्मूला होता है। तो मानक विचलन हमारा कितना है, 7 है, माध्य हमारा 13 है, मल्टीप्लाई 100, इससे निकाल लीजिएगा, सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 बटे 13 53 पॉइंट इसका आंसर आएगा। ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मानक विचलन और प्रसरण से 2-3 प्रश्न मिले हमें इस प्रश्न पत्र में, आप लोग देखे होंगे। अगला हमारा है 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का द्वारा अवनमन कोण 60 से x हो जाता है। तो x का मान आपको निकालना है। तो ठीक है, जैसे कहता जा रहा है वैसे बनाते जाएंगे। एक टावर है जिसकी ऊंचाई ये है, ये आपके 2 कोण बनेंगे। एक आपका कह रहा है कि 60 है और दूसरा ये 60 होगा, याद रखिएगा। और ये जो ऊंचाई है आपकी 50 मीटर है, ये आपकी 50 मीटर की वृद्धि हो रही है। अब क्या कह रहा है आपसे, और 25√3 जो है ये टावर की ऊंचाई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया x का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं, tan थीटा लगा देते हैं। tan 60 बराबर 25√3 होगा। tan 60 का मान होगा √3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 25। ये आपका 25 हो जाएगा, नीचे वाला आपका 25 हो जाएगा।
अब आप नीचे वाला 25 हो गया, टोटल आपका 75 हो गया है, टोटल 75 हो गया। और ये कोण आपको निकालना है तो tan x लिख दीजिएगा। अब आपका ऊपर लिख दीजिएगा 25/√3/75, 25 3 75 और 3 3 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 आपका 30 डिग्री मान होता है tan थीटा में। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा और आपको आ जाएगा। ये मैंने वैसे लगा दिया आपको। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 71 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 999, 3 बार 6 बार 9 लिख लीजिए। 71 से पूर्णतः विभाजित हो तो 71 से कर लीजिएगा इसको डिवाइड, और जितना शेषफल आएगा उसको आपको घटा देना है, तो वही 71 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो ये आपके प्राप्त हो जाएगी, जो सी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। लगाना आपको सिंपल प्रश्न में कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप लोगों को करने पड़ेंगे इसको। इससे आपका कैलकुलेशन ही मजबूत होगा और आप लोग एक्टिव रहेंगे। थोड़ा तेजी से करना होगा, वहाँ आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अगला है, इनमें से समानता फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसको नहीं किया जाता? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। वैसे देखिए टमाटर जो है वो फल के रूप में गिना जाता है। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, टमाटर एक फल है ना कि सब्जी। फल और देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो फूल बनता है हमारा, उसमें कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, इसके अनुसार फल और सब्जी का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से टमाटर एक फल है। इस प्रश्न को हटाना चाहिए था, क्योंकि टमाटर एक फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। जिसमें टमाटर कहा है तो गलत कहा है, टमाटर एक फल ही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया, हाल ही में स्कूल बैग नीति की घोषणा की गई है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि कितने स्कूल किसका अनुसरण कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इस बात से अनभिज्ञ है, स्कूलों में यह नियम लागू कर दिया गया कि नहीं। ठीक है, स्कूल बैग की नीति है। अब देखते हैं हमारे जो है निष्कर्ष क्या सही निकलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, स्कूल बैग नीति सरकार द्वारा लागू की गई है। तो ठीक है, जैसे जैसे कह रहा हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल बैग नीति की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि स्कूलों का नियम लागू कर दिया गया है कि नहीं लागू कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये चर्चा नहीं की गई कि राज्य सरकार ने लागू किया है केंद्र सरकार ने, तो यह गलत है, पहला विकल्प। दूसरा हमारा है, स्कूल नियमों का पालन करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इसकी भी चर्चा नहीं की गई, ये भी गलत है। यहाँ कोई निगरानी प्रणाली नहीं है, ये भी सही है, ये सही है, क्योंकि आप राज्य सरकार खुद अनभिज्ञ है कि यह नियम लागू कर दिया गया है कि नहीं। कोई निगरानी प्रणाली नहीं है और यहाँ पर उसका अनुसरण भी नहीं कर रहे हैं। और अगला हमारा है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, राज्य सरकार जांच करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो ये आपका देख सकते हैं सी ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 2x और x + y, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि x + y, इसका तीनों देखिए और इसके बाद इसका मान निकालना है। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। 2x प्लस इसको जोड़ लेंगे तो आपको जो x + y ये कॉमन आ जाएगा, x + y + z। इन सबको जोड़ने के बाद 2 भी कॉमन आ जाएगा और कोष्टक में आ जाएगा x + y + z। ये कॉमन आने के बाद जो इसका योग आएगा वो 250 + 350 हो जाएगा और ये 450 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 225। मतलब x + y + z का होल स्क्वायर बराबर 225 आ गया है। तो x + y + z बराबर हमारे 15 आ जाएंगे। अब x + y + z बराबर 15 आ गया तो 2x एक यहाँ पर रख दीजिएगा 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 30 बटे आपका x का मान निकालेंगे तो 25/3 इसका आपका x का मान आ जाएगा। y का मान निकालेंगे तो आपका 15 आ गया, ये तो 15 दूनी 30, तो 10/3 y का मान आ जाएगा। अब z की मान की बात करेंगे तो 15 दूनी 30 और इसका भी मान 10/3। तो ये x y z के मैंने आपको मान निकाल दिए हैं। सीधे सीधे इनको रखना है, x y z का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेशन आपको करनी है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, 95 इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निवेशक कंपनी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, बाकी पर 8% का निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय जो है 2800 रुपये है। तो पूंजी आपको बतानी है, तो ये आपको बताता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पूंजी को मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं पूंजी। तो जैसे ऐसा कह रहा है पूंजी का 1/2 भाग जो है 5% पर है, तो नीचे कर लीजिए 100 आप लोग, 5% 100। और इसके बाद कह रहा है 1/4 भाग, तो पी का 1/4 भाग जो होगा वो 10% पर है। ठीक है, इसके बाद बाकी बचा, इसको जोड़ लीजिए, 1/2 + 1/4 को 1 से घटा लेंगे तो 1/4 बचेगा बाकी भाग। तो इसको पी का 1/4 भाग जो है वो 8% पर है। तो अब आपको बराबर करना है इसको 2800 के। अब आप लोग देखिए ये कट जाएगा, आप डिवाइड करिएगा, करते करते चला जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे करना है
और आगे का आपको जो निकालना पड़ेगा वो आपका सही ऑप्शन इसमें जो प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन जो प्राप्त होगा 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब कि आपसे बात की जा रही है जो 2 वर्ष। इसका समय भी आप लोग ले दीजिएगा, क्योंकि आपसे जो बात की जा रही है वो मूलधन और मूलधन की बात की जा रही है। ब्याज आपको निकाला गया है, तो उस प्रकार से आपको निकालना है। तो आपको जो सही आंसर पी प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा, वो 20,000 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो बात की गई है आपसे, वो बात की गई है मूलधन गुणे आपका दर दिया गया है। पूंजी आपको P/2 मान लेनी है जो मूलधन है। उसके बाद जो इसके बाद 2800 रुपये जो ये निकाल रहा है वो ब्याज निकाल रहा है। तो गौर कीजिएगा, ब्याज निकाल रहा है, सबका क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। ये आपका मूलधन हो जाएगा, इसके बाद आपका दर हो जाएगा, और इसके बाद समय 2 वर्ष दिया गया है बटे 100। ये एक का हो गया मूलधन, मतलब कि एक का ब्याज हो गया, दूसरे का ब्याज, तीसरे का ब्याज, इन तीनों का अलग अलग ब्याज करके इसका मतलब कि तीनों का जो ब्याज है वो 2800 रुपये निकला हुआ है। तो देखिए जो पी का मान निकल कर आएगा वो 20,000, मतलब मूलधन आपका 20,000 निकल कर आएगा। इसको निकाल लगा लीजिएगा, आसान सा सवाल है ये। इसके बाद देखिए स्मार्ट को 3, 1, 5, 2, 4 बताया जाता है आपसे, और मैलिबल को ये बताया जाता है। इसके बाद स्टेबल आपसे पूछा गया है। स्टेबल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टेबल इसमें क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एस का, देखिए कि एस का यहाँ पर 3, 1, 2, 4। अब आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस प्रश्न को मैंने काफ़ी लगाया है, लेकिन इस आपका इसमें बन नहीं रहा कुछ भी। आप लोग एक प्रयास कीजिएगा, इसका सही आंसर मैं दिखा देता हूँ। ए ऑप्शन इसमें दिख रहा है, एस देखिए इसमें आप देखेंगे एस 3 बन रहा है, लेकिन एस यहाँ पर 3 नहीं रखा गया। इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ डिफरेंस किया गया है। इन पाँचों को आप लोग लीजिएगा और एक बार लगाने का ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आंसर प्राप्त हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा और आप सही बताएंगे तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि सभी लोग पढ़ सकेंगे। तो इसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसका ए ऑप्शन सही दे रखा है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपको देखिए अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक को चुनें जो बाकियों से अलग हो। अब देखिए ये 4 हैं, इनको व्यवस्थित करना है। इंग्लिश की स्पेलिंग है, देखिए ये आपका जो है वो जैस्मीन है। जैस्मीन जो पौधे का नाम होता है जैस्मीन, ये आपका जो है जैस्मीन के बाद अगले हमारा जो है, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। दूसरा देखिए हमारा क्या है, मैरीगोल्ड है। ये आपका मैरीगोल्ड है। तीसरा कैरेट है। चौथा हमारा सनफ्लावर है। 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर फूलों के नाम है, इसको आप लोग करिएगा। चौथा जो हमारा है वो सब्जी का नाम है। तो ये जो तीसरा है वो भिन्न होगा, ये देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रशीतन रेफ्रिजरेशन, मतलब एसी में जो आपका है वो कौन सी गैस प्रयोग होती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या फिर अमोनियम ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसके कारण से ओजोन का जो परत है उसका छिद्र हो रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आप लोगों से। पक्षी पंख है तो मछली में क्या होता है, मछली में क्या होते हैं। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, मीन पंख होते हैं। ये ऑप्शन सही है। सांस लेने की बात नहीं की जा रही है, तो मीन पंख होते हैं मछली में भी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 2016 में शुरू किया गया था, कहाँ पर। तो ये डी ऑप्शन सही है, मुंबई में। ये आपका उस समय क्वेश्चन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इस प्रकार के नए करंट अफेयर तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। 16 और 9 मीटर 2 लंबे आपके खंभे हैं। x मीटर की दूरी में दोनों तल के एक दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। तो x का मान निकालना है। कैसे निकालना है, एक खंभा आपका 9 है, एक आपका 16 है। इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर है। अब क्या करना है, इन दोनों का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है, मतलब कि एक अगर x होगा तो एक 90 - x होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे कहते जाता है हम लोग निकालते जाते हैं। पहले tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर आएगा 9/x, और ये आएगा आपका 90 - x हमने मान लिया है। तो 90 - x हो जाएगा आपके cot थीटा। समझ रहे हैं आप लोग, cot थीटा। अब अगला हमारा है कि आप लोग इससे निकाल लीजिए x। तो tan x बराबर हो जाएगा आपका, tan x बराबर, ये tan थीटा बराबर 16/x, 16/x। ये आपका x नीचे वाला है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो cot और tan कट जाएंगे। इसका आ जाएगा आपको 9/x मल्टीप्लाई 16/x बराबर 1। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 144, x बराबर आ जाएगा आपका 12। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा आप लोग। अगले प्रश्न को हम लोग चर्चा करते हैं। 11 के पहले 25 गुणकों का माध्य आपको निकालना है। अब 11 के पहले 25 गुणकों का माध्य किस प्रकार से निकाला जा सकता है, मतलब कि पहला 11, दूसरा 22, तीसरा 11 दूनी 22, 11 दी 33, इस प्रकार से निकालना है 25 तक। और 25वां क्या होगा, 11 × 5 = 55, हासिल आएगा आपका 5 आएगा, और 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27,
तो ये आपका लास्ट का आएगा। बीच के कुछ और माध्य होंगे, उन माध्यों का क्या करना, माध्य निकालना है, मतलब कि औसत निकालना बीच का। तो बीच के निकालने के लिए n/2 होता है, a + l होता है। a हमारा प्रथम पद, l हमारा लास्ट पद होता है। इससे निकाल लीजिएगा, इनका एलसीएम निकल के सामने चला आएगा, मतलब कि इनका जो है योग निकल आएगा। योग का क्या कर दीजिएगा, फिर आधा कर दीजिएगा। तो इसको निकालिए आप लोग, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो देखिए इनका टोटल योग निकल कर आएगा, जो मैंने आपको फार्मूला बताया n/2 + a + l से। और a आपको बताया मैंने 11 रखना है, l आपको लास्ट वाला पद रखना है, n आपके 25 है। तो इसका जो निकल कर आएगा, ये आपका योग जो निकल कर आएगा 143 × 25/25 ये निकल कर आएगा। 25 हमने रख दिया इसलिए क्योंकि हम माध्य निकालना औसत। 25 डिवाइड हो जाएगा 143 का सही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो हमारी है वो किस तकनीक पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका सही आंसर बताने का प्रयास करिए। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, एक वायर्ड डेटा संचार है। ये आप लोग इनको जो कठिन क्वेश्चन हो उनको नोट डाउन जरूर किया करिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसमें क्या बांग्लादेश में आयोजित 2016 का जो एशिया कप T20 मैच था उसकी मैन ऑफ द सीरीज किसने जीती थी। ये क्वेश्चन को हटा दिया गया था और ये आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है 2016 के लिए। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि x² + 1/x² = 6 है, तो 10x - आपका 10/x का मान, इसमें क्या करना है, x² + 1/x का मान, इसमें आप कह के 2 घटा दीजिए, 2 घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मान निकल कर चला आएगा x - 1/x बराबर आपका 2 निकल कर चला आएगा यहाँ से। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो 20 इसका जो मान आएगा ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। मैं आपको इसका सही जवाब देने का प्रयास करता हूँ। 1930 में की गई थी प्लूटो ग्रह की खोज। अब उसको ग्रह की श्रेणी से भी हटाकर बाहर कर दिया गया है 2006 में। प्राग आपका चेक गणराज्य में जो सम्मेलन हुआ था, प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। ओफियूकस, कुंभ, तुला, मीन 12 राशियां होती हैं ना, तो ओफियूकस जो हमारा वो राशियों में नहीं आता है। बाकी आपकी मेष, तुला, आपके जो कुंभ और मीन, ये सभी वृश्चिक, ये सभी 12 राशियां आती हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। टूथपेस्ट में एक घटक नहीं है, मतलब टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, मेरे हिसाब से होना चाहिए। सी ऑप्शन लुब्रिकेंट इसका सही है, ये टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका डॉट लगा हुआ .docx फाइल किस में बनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर या फिर पेंट, किस में बनाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन सही है, वर्ड प्रोसेसर में बनाई जाती है। ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला हमारा है, कथन दिया गया है सदाबहार नदियां ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के स्रोतों से इन नदियों को पोषित करते हैं। तो और ए और बी दोनों सही हैं। इसमें बताना है कि आर और ए उचित हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन देखिए आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ध्यान से पढ़िएगा, इनमें आपको समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया भाग को प्लस कर लिया जाए, प्लस का अर्थ भागे कर लिया जाए और माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो इसको करना है, सिंपल सा है, इसको रखिएगा प्लस की जगह में जो जो कह रहा है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इस प्रकार के बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। ये सी ऑप्शन सही है, 60 आएगा इसका सही आंसर। तो ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में लगा लेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी मत करिएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन तेज रखिएगा। 12 व्यक्ति 6 दिनों में 1/4 काम का हिस्सा कर लेते हैं। अगले 6 दिनों में पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो 12 आदमी जो हैं 6 दिन में कर रहे हैं, 1/4 काम कर रहे हैं। 1/4 काम नीचे रख लीजिएगा। अगले 6 दिनों में काम पूरा करने के लिए 6 दिनों में काम पूरा करने के और 3/4 कार बाकी रह गया। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से बात करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 x बराबर 36 आ जाएगा। और कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे, 12 घटा दीजिएगा, इसमें से 24 अतिरिक्त आदमी उसको लगेंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है। भारत में सभी महिलाओं को सर्वप्रथम 2 पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहां पर शुरू की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताते हैं, ए ऑप्शन सही है, गुड़गांव में शुरू की गई थी। ये आपका 2016 का प्रश्न पत्र है, तो करंट अफेयर आपको नई तैयार करनी पड़ेगी।
लोकसभा में कौन से राज्य में सीटों की संख्या पर दूसरे स्थान पर है? तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं। दूसरे स्थान में पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। बिहार में आपकी 40 सीटें हैं। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन इसमें गलत आंसर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं, डी ऑप्शन दिया गया, बिहार दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 42 सीटें आपकी पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है। 92 नंबर प्रश्न है। इसमें आप टेबल को लिखा गया है RYZJ लिखा गया है। तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? गौर कीजिएगा इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसको देखिए आप लोग। तो देखिए इसमें क्या किया गया, टी से 2 घटा दिया गया, मतलब 1 छोड़ दिया गया है। बी ए से भी 2 घटा दिया गया है, तो जेड के बाद जो आता है वाई आता है। बी से 2 घटाया गया है तो जेड आया है। एल से 2 घटाया गया है तो जे आया है। तो इसी प्रकार सी से 2 घटा दीजिएगा तो ए प्राप्त हो जाएगा। एस से 2 घटा देंगे तो इसी प्रकार से 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लगाइए कि 2-2 घटा रहा है, पीछे की ओर 2-2 चल रहा है, 1-1 छोड़ करके। अगले प्रश्न को हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। असंगत युग्म आपको पता लगाने हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा होती है। दूसरा है सल्फर और फास्फोरस माचिस की तीली है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी है। मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील है। तो गलत जो आपका है वो तीसरा ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। स्टेनलेस स्टील में मैग्नीशियम और रजत नहीं होता है। ये ऑप्शन डी आपका गलत है, बाकी सभी आपके सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं हम लोग। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बैकअप के बारे में सच कौन सा नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पीसी को बैकअप की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसमें। 1925 में हुई थी, सी ऑप्शन सही है। देख सकते हैं सी ऑप्शन, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इसके बाद मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन को 50% के अंकित मूल्य से खरीदा है और अपने क्रय मूल्य पर 35% लाभ पर 81 रुपये में बेच दिया। उसका अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा 8100 में खरीदा है, तो 8100 लिखिए यहाँ पर। 8100 35% लाभ पर है, मतलब कि पहले 35% लाभ को घटा दीजिए पहले, तो इसका रेट मालूम चलेगा। फिर 50% छूट भी देनी है, इसका मतलब कि 50% छूट भी लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर 12,000 प्राप्त हो जाएगा। ये बी ऑप्शन होगा सही। ये भी आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, 12,000 इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा, बी ऑप्शन। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, ए ऑप्शन इसका सही है। ब्रोंकाइटिस कहलाती है, ए ऑप्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हैं। भारत देश का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, और वैसे जो कार्य करता है प्रधानमंत्री करता है। अगला हमारा है 99 नंबर। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उत्तराखंड? 4 ऑप्शन आपके पास, आप लोग सोचिए इसका सही आंसर। इसका सही ऑप्शन है पूर्व का जो राज्य है हमारा असम, वो आपका मालूम है ना 7 जगहों से इसकी सीमा लगती है, और ये आपका जो कार्य करता है वो 7 बहनों का कार्य करता है असम। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, और काफ़ी जल्दी हमने कुछ लास्ट के 15 प्रश्न किए हैं, उसके लिए सॉरी आप लोगों के लिए। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो एक निगेटिव बल पीछे की ओर लगता है, वो आपका घर्षण बल होता है। घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर लगता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक देखिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमने काफ़ी तेज़ी से कराए हैं क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काफ़ी प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी इससे अच्छा प्रयास करिए आप लोग लगाने का, और जो हमने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं उसको आप लोग लगाया जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर हम बहुत अच्छे समझाएंगे तो ये 2-2 घंटे के वीडियो बनेंगे जो आपके लिए भी अच्छे नहीं है। तो इसका प्रयास हमारा यही होगा कि आप लोग पैटर्न और लेवल समझिए एग्जाम का, कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको लेटेस्ट भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एलपी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेक्नीशियन के ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूँ, तो जिससे आपको समझ में आता है, जिससे आपको पेपर का लेवल समझ में आता है, आप लोग वैसा करिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता तो आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है रीजनिंग का, उसमें पूछा था उसका आंसर क्या हो सकता है, उसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा से, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी लगाने का प्रयास किया, उसको लग नहीं रहा है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, यदि किसी को आ जाए तो जरूर बताइएगा। तो ये हमने करा दिए आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। लास्ट कुछ क्वेश्चन हमने तेज कराए हैं, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया आपको सही से समझाने का। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।